Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video we are going to see interior of earth. इसमें हम layer of earth की बात करेंगे, crust, mantle and core की in detail. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So first let us see about the earth interior. So earth interior की जब हम बात करते हैं तो earth के हम internal structure की बात कर रहे हैं. हमें जो सोर्सेज हैं अर्थ इंटीरियर में क्या क्या है वो किस तरह से पता लगेगा, राइट? तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं. एक डायरेक्ट सोर्स से पता लग सकता है लेयर्स के बारे में, और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स में आपका आता है माइनिंग एंड ड्रिलिंग, वल्केनिज्म, राइट? और इनडायरेक्ट सोर्स में आता है स्टडी ऑफ मीटेरॉइड, स्टडी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक. सो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं. सो मूविंग फर्दर वी हैव अर्थ लेयर्स, राइट? अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया है. तो जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जो कि एडवर्ड्स जो स्कॉलर थे, इन्होंने 3 जोन में जो है अर्थ को इसमें डिवाइड किया है. सियाल यानी कि फर्स्ट लेयर जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है. सेडिमेंट्री जो आपकी कवर है इसके बिलो ये रहती है, सिलिका एल्यूमिनियम से बनी. डेंसिटी इसकी 2.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है. थिकनेस अगर आप देखोगे तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक. कॉन्टिनेंट जो है हमारी बेसिकली वो सियाल से मिलकर बनी है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम के. नाउ कमिंग टू सीमा. सीमा जो है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, बीच वाली जो लेयर है, और सियाल के बिल्कुल नीचे है, मतलब बीनीथ है, और फॉर्मेट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मतलब बनी है. एवरेज जो डेंसिटी है इसकी 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर के पास जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, राइट? तो जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी है, जैसे ही हम अर्थ सरफेस से अंदर इंटीरियर की तरफ आते हैं तो वैसे वैसे ये तीनों चीज़ें जो है इंक्रीज़ होती हैं. और जो थिकनेस है इस लेयर की वो 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है. नीफे की जब हम बात करते हैं, थर्ड लेयर है, निकल और आयरन से मिलके बनी है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है आयरन, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और हाई डेंसिटी है इसकी 11 पॉइंट समथिंग, राइट? नाउ कमिंग टू वंदर ग्रांट. इन्होंने भी जो है अर्थ को डिवाइड किया है 3 भागों में, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एंड ब्रायोस्फीयर. थिकनेस जो अगर आप देखें तो लिथोस्फीयर की तो 100 किलोमीटर के अबव बताते हैं, अबाउट अप्रॉक्सीमेट. कंपोजिशन अगर देखें, ग्रेनाइट, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बने हैं, ऐसा कहना है इनका. एवरेज डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानते हैं. पायरोस्फीयर जो है इसकी थिकनेस ये मानते हैं 2780 किलोमीटर के आसपास है. एवरेज डेंसिटी 5.6. डोमिनेंट जो रॉक है यहाँ पे बसाल्ट है, ऊपर सिलिका था. जो आपका ब्रायोस्फीयर है, आयरन और निकल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के जो मेटल हैं वो इस यहाँ पे होते हैं, और डेंसिटी जो है इसकी 8 है अप्रॉक्सीमेटली, और 2800 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस आप कह सकते हो कोर में, राइट? नाउ कमिंग टू रिसेंट व्यूज़. अगर हम देखें रिसेंट व्यूज़ के अकॉर्डिंग अर्थ को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो जो काफ़ी पॉपुलर जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है तो उसमें लेयर को डिवाइड किया है एज अ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. और ये काफ़ी मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इस व्यू को. ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी और सिस्मिक वेव्स जो है अर्थ की, उसके बेसिस पे ये जो है डिवाइड करा गया है. आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, हमारे पास क्रस्ट है बाहर वाला पोर्शन, फिर हमारे पास मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर इनर कोर है. कोर में इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल में भी ऐसा ही, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट में आउटर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इस तरह से. नाउ कमिंग टू क्रस्ट. क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाला भाग है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है ये अर्थ का, राइट? और ब्रिटल इन नेचर है. ओशनिक क्रस्ट थिनर है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर रहती है, लेकिन जो डेंसिटी है ओशनिक क्रस्ट की वो ज़्यादा होती है, आप ये याद रखिएगा. थिकनेस जो है ओशनिक क्रस्ट की वो 5 किलोमीटर के आसपास है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
जो है ज़्यादा थिकनेस है इसकी, 30 किलोमीटर के अराउंड है। और जो आपकी क्रस्ट है ये रॉक्स से मिलकर बनी होती है। हायर डेंसिटी है इसकी, हायर मतलब 3 ग्राम, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और रॉक जो है वो आपके ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक आपकी पाई जाती है वो है बसाल्ट, राइट। डेंसिटी जो है ओशनिक क्रस्ट की वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी अलग है और जो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी अलग है। ओशनिक क्रस्ट में बसाल्ट ज़्यादा होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका ज़्यादा होता है, राइट। नाउ कमिंग टू मेंटल। मेंटल की जब हम बात करते हैं, ये बीच का पार्ट है आपकी क्रस्ट का। और मेंटल जो है 2900 किलोमीटर इन डेप्थ, इसकी अगर हम बात करें, डेप्थ इसकी इतनी है। और जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जिस पे कि क्रस्ट मूव करती है। ये भी पूछा जाता है कि जो अपर पार्ट है क्रस्ट का वो किसके ऊपर मूव करता है, किसके ऊपर रहता है, तो वो एस्थेनोस्फीयर है, जो कि 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड रहता है एस्थेनोस्फीयर। मेन सोर्स जो है यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर का क्यों इसके ऊपर मूव करती है, क्योंकि मैग्मा यहाँ पे ज़्यादा होता है लिक्विड रूप में, तो इसके ऊपर तैरती है वो। और जो इसका जो डेंसिटी है वो है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल का, क्रस्ट साथ में अपर पार्ट मेंटल का, ये दोनों मिलके जो है लिथोस्फीयर का निर्माण करती है, जिसका की रेंज 10 से जो है 200 किलोमीटर के आसपास है। लोअर जो, और लिथोस्फीयर पे ही हम रहते भी हैं, राइट। लोअर जो मेंटल है वो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर, जो कि सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो जो है आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। और लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हियर। ये आप मान लीजिए आउटर कोर एंड इनर कोर, हाउ टू गेट दिस, ओके दिस वे। ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया। इनर कोर में अगर आप देखो, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू इनर कोर, राइट। इनर कोर में जो प्रेशर है वो ज़्यादा आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आउटर कोर। तो जो इनर कोर है वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा क्योंकि काफ़ी स्क्वीज्ड हो गया है, और आउटर कोर में क्योंकि उतना प्रेशर नहीं है, मतलब तो ये फ्लूइड स्टेट में रहता है। डेंसिटी जो है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास रहती है। सेंटर में अगर डेप्थ देखोगे इसके तो 6300 किलोमीटर के आसपास है, और डेंसिटी 13 सेंटीमीटर पर क्यूब। इनर कोर की बात हो रही है। ये कोर जो है वो आपका निफे से मिलकर मतलब बना होता है, निकल और आयरन से, हैवी मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर जो है आपका सॉलिड स्टेट में। आपको सिर्फ ये याद रखना है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। नाउ कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग अर्थ इंटीरियर। क्या हमें फ़ायदा होगा अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने पे, हमें क्या समझ में आएगा। पहले तो हमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ समझ में आएगा कि लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई, कौन कौन से मेटल पहले थे, राइट। मिनरल एक्सप्लोरेशन, कौन से मिनरल कहाँ है ये पता चलेगा। अर्थ का क्लाइमेट हिस्ट्री पता चलेगा। अदर प्लैनेट्स के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो पता लगेगा, राइट। और जो सेस्मिक एक्टिविटी है वो तो सेस्मिक वेव्स किस तरह का उनका नेचर बनता है वो भी पता लगता है। वो सेस्मिक वेव्स के लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन है, मतलब वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें, तो उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, CMR गुड लीडर, ये मैं हाथ से लिख रही हूँ तो इसलिए मतलब इसका ढंग से हैंड राइटिंग आ नहीं रही है इस पर। तो जो हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी रहती है क्रस्ट के बीच में, राइट, जो मतलब ट्रांजिशन जोन रहता है बिटवीन क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो अलग अलग है ये। जैसे आपके सी से यानी कि कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी, रेप्टिक एंड गुटनबर्ग एंड लेमैन, ये मैंने आपको निमोनिक बताया। CMR गुड लीडर,
इससे आप याद रख सकते हो इसको। तो कॉनराड जो डिसकॉन्टिन्यूटी है आपको मिलेगी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, मोरविक मिलेगी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, रेप्टे मिलेगी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, गुटनबर्ग मिलेगी आपको आपके लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और जो आपके लेहमैन है ये आपको मिलेगी इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। तो आपको ये याद रखनी है ज़रूर, राइट। CMR गुड लीडर, अगर आप वैसे भी इसको याद कर लोगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सिग्निफिकेंस देखा हमने और बाकी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ देखी। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो या तो कोर का पूछ लेंगे डेंसिटी, या उष्णिक क्रस्ट की डेंसिटी पूछ लेंगे, या फिर उनका थिकनेस पूछ लेंगे, या फिर इनर कोर सॉलिड है या आउटर कोर सॉलिड है। वो जैसे कि हमने देखा कि जो आपका आउटर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, इनर कोर लिक्विड स्टेट में, तो वो पूछ लेंगे। और डिसकॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन इससे बनते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं बनते, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एवरीवन। सो एवरी मॉर्निंग वी आर बर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे मैटर्स द मोस्ट। सो व्हाट वी डू टुडे मैटर्स द मोस्ट, राइट, ये हमेशा याद रखें। So everyone, that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.